बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मटर पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया तकरीबन आधी प्याली। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े बादियान, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरे का। इन सब चीज़ों को डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से कड़कड़ा लीजिए। लेकिन बस ये ख्याल रहे कि मसाले को जलना नहीं चाहिए। गरम मसाला कड़कड़ा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का वाइट सा ही रहना चाहिए। लेकिन प्याज को थोड़ा सा सौते कर लीजिए। प्याज हल्का सौते हो चुका है। इसमें अब हम 2 चम्मच लहसुन अदरक के डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक के डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ प्याज को। प्याज और लहसुन अदरक का मसाला अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर को मैंने पहले छील लिया है। टमाटर को जब भी इस्तेमाल करें छील के इस्तेमाल करें, क्योंकि टमाटर का छिलका हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। टमाटर छील लिया। अब हमने टमाटर डाल देने के साथ ही हमारे पास 1 चम्मच नमक है जो हमने डाल दिया। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। नमक को डाल के इसमें मिक्स कीजिए। और 3 हरी मिर्चें जिसको हमने लंबाई में काट लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हमारे पास 1 प्याली मटर की है, ये डाल देंगे। मटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आप ज़्यादा मटर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास चावल आधा किलो, तो हमने आधा किलो के हिसाब से एक प्याली मटर की डाली है। अब मटर को हमने थोड़ा सा भून लेना है इसमें। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है बिल्कुल, और मटर भी देखें कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमारे पास तकरीबन आधा किलो चावल है, तो हम उसके हिसाब से 2 प्याली पानी डाल देंगे। चावल से डबल पानी डाल देना है। पानी डाल के एक दफ़ा अच्छे से हिला लीजिए। पानी डाल के इसको ढक दीजिए उबाल आने तक। पानी अच्छे से पकने लग गया है। अब हमारे पास जो चावल है तिखो तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल दिए, इसे मिक्स कर लीजिए। और तकरीबन हमें इसे ढके बगैर पकाना है जब तक हम इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। जी, तो देख सकते हैं आप कि हमारे चावल किस कदर के माशाल्लाह बिल्कुल खुशबूदार और खिले खिले से बने। अब इसे हम थोड़ी दम पे रखेंगे। तो चावलों को दम देने से पहले हमारे पास ये फूड कलर है, इसको हम हल्का हल्का सा टच कर देंगे। और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी, तो चावल दम पे आ चुके हैं और अब हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार। अब इसे हम अच्छे से हिला लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह। जी, तो हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। इसे आप बनाइए हमारी रेसिपी के साथ और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। साथ हमने दही का रायता बनाया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।